मैं स्टेशन पर बैठी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। दिल्ली तक जाने वाली शताब्दी ट्रेन को अभी आने में आधा घंटा था। घर से थोड़ा जल्दी ही निकली थी ताकि रास्ते के ट्रैफिक की वजह से देर ना हो, पर समय से आधे घंटे पहले ही पहुंच गई। वेटिंग रूम में वेट करते हुए एक पत्रिका निकाल कर पढ़ने लगी कि तभी कुछ देर में एक लगभग 65 साल की महिला मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। मैंने पत्रिका से नज़र हटा हल्की सी नज़र से उनकी तरफ देखा। अरे, ये तो मधुमिता भार्गव जी हैं। हमारे घर से 3 घर छोड़कर रहती हैं। मैंने औपचारिकतापूर्ण हल्की स्माइल के साथ उनका अभिवादन किया। नमस्कार आंटी जी, आप यहाँ कहीं जा रही हैं क्या? अरे नमस्कार बेटा जी। हाँ, स्वीडन चेतन के पास कल की फ़्लाइट है दिल्ली से, उन्होंने आगे बताया। अच्छा जी, मैंने एक और स्माइल के साथ बोला। मधुमिता आंटी मेरे घर से 3 घर छोड़कर रहती हैं। उनकी एक बेटी नमिता और एक बेटा चेतन है। चेतन अपनी वाइफ के साथ स्वीडन में है और बेटी बेंगलोर। अंकल जी को गुजरे हुए 2 साल हो गए, तब से भार्गव आंटी अकेले ही रहती हैं अपने घर में। कई बार लोगों से सुना कि वो अकेले ही रहती हैं अपने घर पे। इस उम्र में उन्हें अपने बेटे के पास चले जाना चाहिए। बच्चों के होते हुए भी उन्हें अपनी बाकी का जीवन अकेले रह के गुजारना पड़ रहा है। मेरे मन में भी कई तरह के ख्याल थे कि हो सकता है उनकी अपने बेटे या बहू से कम बनती हो, पर उनका बेटा ऐसा तो नहीं है। मैं मिली हूँ उनसे, स्वभाव के तो अच्छे हैं। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि आंटी जी अकेली रहती हैं यहाँ? साल में 1 बार लगभग 3 से 4 महीने के लिए आते ही हैं वो इंडिया, और 3 से 4 महीने के लिए आंटी जी भी तो चली जाती हैं अपने बेटे के पास। खैर, जो भी हो, ज़रूरी तो नहीं जो लोग कहते हो वही सच हो। कुछ ही देर में ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे आ गई। हम दोनों ही अपना अपना सामान लेके चल दिए ट्रेन की तरफ। सामानों में मेरे पास ही बड़ा सा ट्रॉली बैग था। उनके पास तो एक छोटा सा बैग था जिसमें बहुत थोड़ा सा सामान होगा। मैंने उनसे उनका बैग भी संभालने के लिए मांगा तो उन्होंने मना करते हुए कहा, नहीं बच्चे, मैं अपना काम खुद करती हूँ, आप परेशान मत हो, और अपना बैग लेके चल पड़ी। किस्मत से हमारी सीट भी साथ ही थी। शायद हम दोनों ने एक ही दिन रिजर्वेशन कराया होगा। ट्रेन में जब हम सही से बैठ गए तो कुछ देर के बाद मैंने कौतूहलवश पूछ ही लिया, आंटी जी, आप बाहर जा रही हैं पर आपके पास सामान तो बहुत थोड़ा सा ही है, मेरा मतलब कपड़े? मेरी बात पे हंसते हुए बोली, हाँ, असल में मैं अपने लिए कपड़े तो लेकर ही नहीं जा रही। इस बैग में तो बच्चों की ज़रूरत का थोड़ा सा सामान है जो वहाँ जल्दी नहीं मिलता। और रही बात मेरे कपड़े, तो वो चेतन खुद ही मना कर देता है, बोलता है कुछ मत लेके आओ, मैं यहीं खरीदूंगा आपको। उनकी बात सुन खुशी हुई मुझे कि अपनी माँ के लिए इतना सोचते हैं, पर आप चाहें तो उन्हीं के पास रह सकती हैं। मैंने देर न करते हुए अगला सवाल कर दिया। हाँ बेटा, वो खुद भी बुलाता है मुझे, पर मैं खुद ही नहीं जाती। पर क्यों? मेरा अगला सवाल था। उन्होंने बताना शुरू किया, क्योंकि अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं खुद के लिए कर सकती हूँ, तो अभी से मैं किसी पे क्यों निर्भर हो जाऊँ? वो वहाँ एक पति पत्नी के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। अभी आज़ादी है उनके पास। मेरे जाते ही वो न चाहते हुए भी एक जिम्मेदारी में बंध जाएंगे, और अभी से क्यों उन्हें इतनी जिम्मेदारियों में डालना? दोनों अभी अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, मेरी तरफ से निश्चिंत हैं। मुझे उनकी सोच थोड़ी आश्चर्यचकित करने वाली लगी। सोचा, लगभग सभी लोग यही सोचते हैं कि बहू घर में आ गई है तो अब सारी जिम्मेदारी उसकी हो गई और खुद निश्चिंत हो जाते हैं, पर इन्होंने तो उन्हें ही सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। मेरी मन की बात और चेहरे की रेखाएं शायद पढ़ ली उन्होंने। मेरे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं समझ रही हूँ आप क्या सोच रहे हो। जब एक बेटी बहू के रूप में हमारे घर आती है तो एकदम से वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो पाती, और फिर आज के समय में हर लड़की पढ़ी लिखी होती है। आखिर उनके माता पिता ने भी पैसा लगाया है उनकी पढ़ाई में, और फिर उसके अपने सपने और लक्ष्य होते हैं। अब अगर ऐसे में हम उन्हें सारी जिम्मेदारी पकड़ा देंगे और उन्हें उनके ही सपनों को ख़त्म करने को बोलेंगे, तो क्या वो आगे चलकर हमारी इज्जत करेगी?
नहीं, आज अगर हम उनके साथ खड़े हैं तो जब कल ज़रूरत होगी तो वो बिना किसी सोच के दिल से हमारे लिए खड़ी होगी आकर। उनकी बातें सुन कहीं ना कहीं उन पे गर्व हो रहा था कि काश सभी की सोच उनके जैसी हो जाता तो कितना अच्छा होता। उनसे बात करते करते कब हम दिल्ली पहुंच गए पता ही नहीं चला। दिल्ली स्टेशन पहुंच वो एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए मुड़ गई और मैं मेट्रो की तरफ। पर जाते हुए भी उन पे एक गर्व महसूस हो रहा था। कहते हैं जैसे झगड़े में ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही एक दूसरे को समझने में भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।